ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और मंत्र नंबर 1, ये यहाँ से शुरू होता है 82। इसका प्रथम मंत्र ये है, जो सर्व उत्पादक प्रभु प्रकाश स्वरूप यानी तेजो में शरीर वाला, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला, वह राजेव राजा के समान, राजा के, ये देखियो इन्हीं का अनुवाद, राजा के समान, राजा के समान दर्शनीय है, यानी राजा के समान देखने योग्य है, साकार है। और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुषों को, श्रेष्ठ आत्माओं को, जो दृढ़ भक्त हैं, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता, इसी प्रकार उत्गुण वाला परमात्मा ने इस ब्रह्मांड की रक्षा की। और इसका अर्थ है कि वो रक्षा असवी माने असावी माने रक्षा करता है। वो आकर के वो कहते हैं पहुंचूंगा क्षण एक में। यहाँ देखिएगा कि प्राप्त होता है वो किस तरीके, जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होती है। जैसे कल भी आपको बताया था, एक कहावत है अपने लोकवेद में, एक कहावत थी, जैसे बताया करते थे घर वाले के बिजली जो है आकाशीय विद्युत, आसमान की बिजली पहले कांसी धातु के थाली बेले हुआ करते हैं। और नो क्या करती है हमारी दादी माता ताई कि ये बाहर कांसी के बेले बाहर मत रखो, इस पर बिजली पड़ जाया करे, ऊपर की आसमान की बिजली गिर जाती है। और या काले सांप पर कहते हैं बिजली गिर जाती है, तो उसका से विशेष कनेक्शन है, वहाँ गिरने का वो कारण है। इसी प्रकार यह वेद बताते हैं कि वो परमात्मा इस प्रकार विशेषकर उन्हीं भक्तों को प्राप्त होता है जिससे उसका विशेष लगाव है। गोता मारूं स्वर्ग में, ये सूक्ष्म वेद में परमात्मा कह रहे हैं कि कबीर जी ने बताया है, गरीबदास साहिब जी उसको सेकंड कर रहे हैं अपनी मुखारबिंद से। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाले। अपनी प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को कहता है गोता मार मार के जो कर समुद्र मध्य ढूंढा कर लाल को, ऐसे ढूंढ रहा हूँ। और उनको जाके परमात्मा कहता मैं ऐसे मिलता हूँ। और वही वेद गवाही दे रहे हैं कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, गति करके आता है, और अपने जो दृढ़ भक्त हैं, अच्छी आत्माएं हैं, उनको पवित्र करता है, उनको मिलता है, उनके दुखों का निवारण करता है। और फिर उदाहरण भी दिया है कि जैसे बिजली आकर उन्हीं पर गिरती है जो उस पर गिरने योग्य होते हैं, इसी प्रकार परमात्मा उन्हीं को मिलता है जो मिलने योग्य होते हैं। आगे देखना, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और मंत्र नंबर 2। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का एक हमने पढ़ लिया, मंत्र 2। वो किस लिए आता है, उन भक्तों को मिलता है। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी यथार्थ ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बहुत तेज गति से बिजली की तरह आते हो। और परमात्मा स्वयं कहते हैं अपने सुख संवेद में, पहुँचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज। एक क्षण में, एक क्षण में कहते मैं अपने भगत के लिए कोई आपत्ति आती है तुरंत पहुंच जाता हूँ। रणक से पूजो मार दूँ, नरसिंह धर के साज।
कि जो मेरे भक्त को तंग करेगा उसके लिए, अपने भक्त के लिए मैं एक अक्षण में यहाँ पहुँच जाऊँगा, उसके पास पहुँच जाता हूँ। तो वही वेद बता रहे हैं कि वो परमात्मा अति गतिशील पदार्थ की तरह, जैसे बिजली की तरह, बिजली जैसी गति से भी तेज गति से वो यहाँ पहुँच जाता है, अपने यज्ञों में पहुँच जाता है। पुण्यात्माओं, जहाँ ऐसे शुभ समागम होते हैं वहाँ परमात्मा उपस्थित रहते हैं। हम उनको देख नहीं सकते, वो अलग बात है, क्योंकि हमारी वो दिव्य दृष्टि नहीं है। तो नहीं तो यो काली सा उपद्रव करवा दे, बोर्ड के सत्संग का नाम भी ना ले प्राणी। और जो नकली संत हैं, नकूड़ा चाहे देश चला जाओ और चाहे रोज मरे जाओ, कुछ भी हो जाओ, कोई आपत्ति नहीं किसी का। और यहाँ परमात्मा आप देख रहे हो, परमात्मा कितने 10-20 वर्षों से, 10-15 वर्षों से दास घर घर जा जा कहाँ सत्संग कर रहा है, और परमात्मा की रजा से ये चल रहे हैं। तो यहाँ वेद भी गवाही दे रहे हैं कि जहाँ पर उस परमात्मा का विशेष अनुष्ठान होते हैं वहाँ वो बहुत शीघ्र गति से वहाँ पर पहुँच जाते हैं, वहाँ पर विद्यमान रहते हैं। वो किस उद्देश्य से आते हैं परमात्मा? के उपदेश देने के उद्देश्य से, करने के, ज्ञान देने के उद्देश्य से सतलोक से चल कर आते हैं। ये देखिएगा 3 नंबर, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82, मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और मंत्र नंबर 3। पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं। पवित्र यज्ञों में रक्षा से, रक्षा के लिए, यानी वहाँ सबको का जो सबको व्यवस्थित करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए आप प्राप्त होते हैं। और पृथ्वी आदि लोकांतरों में गति करते हुए, यानी वहाँ से चलकर आप, सर्वव्यापक नहीं है, आप माने आप स्वयं गतिशील होकर, यानी वहाँ से चलकर यहाँ विराजमान होते हो। आगे देखना, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 में और मंत्र नंबर 1। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र नंबर 1। वह परमात्मा, इन्होंने लिख दिया कबीर देव को, यो कबीर देव है, इसको भिन्न भिन्न कर दिया। कबीर का तो कवि लिख दिया, और देव को पता नहीं कहाँ लिखा जाएगा ना, देव वितय ये लिखना था, कबीर देव वितय अयो यहाँ लिखना था। वह परमात्मा कबीर देव, कबीर साहब है और सबका रक्षक है, और विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है। कति स्पष्ट कर रखा वेदों ने तो कि वो कबीर देव है। ये कबीर देव माने कबीर परमेश्वर, कबीर साहब, कबीर, हम उसको कबीर साहब कहने लगे, वेद उसको कबीर देव बोलते हैं। वह परमात्मा कबीर देव है, ये लिखना था यहाँ पर, यो कबीर देव यहाँ लिख देना था। और सबका रक्षक है। वितय माने विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान देता है, तृप्ति के लिए ज्ञान देता है। और सहनशील है, संपूर्ण दुष्टों को संग्रामों में तिरस्कृत करता है। अब विद्वानों के लिए संग्राम कौन सा होता है? ज्ञान का, यानी ज्ञान के वाद विवाद में परमात्मा सबको फेल कर देता, उसके ज्ञान के सामने कोई टिक नहीं सकता। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञानी, जैसे गोला तोब का इब करता चले मैदान। पुण्यात्माओं, परमात्मा इस प्रकार लीला की। फिर वो 5 वर्ष के जब हो गए, बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए महर्षि रामानंद जी को। महर्षि रामानंद जी वेदों के, गीता जी के और पुराणों के महाविद्वान माने जाते थे। और कबीर साहब के साथ जब उनकी वार्ता हुई, अब कबीर परमेश्वर जी ने एक लीला की। जब परमात्मा 5 वर्ष के थे तो उस समय 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण करके
और महर्षि रामानंद जी जिस गंगा के पंचगंगा घाट पे, उस घाट का नाम था पंचगंगा घाट, जो पक्का बना रखा था, पैड़ी सी बना कर नहाने के लिए कर रखा था, वह प्रतिदिन मुंह अंधेरे ब्रह्म मुहूर्त में यानी वक्त से स्नान करने जाया करते थे। अब कबीर परमेश्वर जी ने काल के सभी जाल को रिजेक्ट करवाना था, करना था, उसलिए उन्होंने अपने आप को भी एक शिष्य बनाया, अपने आप ही शिष्य का रोल किया। तो रामानंद जी को गुरु बनाने के लिए प्रभु ने लीला की कि कहीं आने वाले समय में कोई ये ना कह दे कि गुरु की कोई आवश्यकता नहीं, कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था। इसलिए गुरु मर्यादा बनाए रखने के लिए लीला की थी। और उधर से रामानंद जी ब्राह्मण थे और छुआछूत चरम सीमा पर थी। ब्राह्मण लोग किसी अन्य जाति वालों को ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी को उपदेश दीक्षा नहीं देते थे, शिष्य नहीं बनाता था वो रामानंद जी, केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे, दीक्षा देते थे। तो उस समय प्रभु ने यही तरीका अपनाया। और रामानंद जी एक पुण्य आत्मा थे, पूर्व जन्म के उनके संस्कारी थे, उनको शरण में लेना था। अब ब्राह्मण कुल में जन्म और फिर उसके निकट एक शूद्र वर्ण का व्यक्ति कैसे जा सकता है, कैसे समझा सकता है और कैसे वो मान सकता है, ये लीला परमात्मा ही जानता है, ये तरीका उसी के पास है। तो परमात्मा ने क्या किया कि 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण किया। रामानंद जी जिस पौड़ियों पर स्नान करने के लिए जाया करते थे, सुबह वक्त से मुंह अंधेरा यानी अंधेरा सा होता था, तो वहाँ पैड़ियों में जाकर लेट गए। रामानंद जी स्नान करने के लिए नीचे उतर रहे थे तो परमेश्वर के सिर में उनकी खड़ाऊँ लगी, जैसे बालक रोता है ऐसे परमात्मा ने रोने की लीला की। रामानंद जी शीघ्रता से नीचे को झुके, उनके गले की कंठी, जो एक कंठी होती है जिसमें धागे में एक रुद्राक्ष का इसका तुलसी की एक ही मन का होता है, तुलसी की लकड़ी का एक मणिया होता है, एक मन का, उसको कंठी बोलते हैं। वो कंठी रामानंद जी महर्षि के गले से निकलकर और कबीर जी के गले में डल गई। वो शीघ्रता से जब नीचे को झुके, बच्चे को उठाने के लिए, किसका बालक है, इसको चोट लगी, रो रहा है, और सिर पे हाथ रखा। उस महापुरुष ने कहा, बेटा रो मत, रो मत। कबीर जी चुप हो गए। रामानंद जी ने सोचा था कि किसी का बालक रास्ता भूल कर आ गया है, इसको आश्रम में ले जाऊंगा, वहाँ से भिजवा दूंगा जिसका होगा, ये सोचकर वो स्नान करने लग गया। उधर से कबीर परमेश्वर जी वो बालक अंतर ध्यान हुए, अपने झोंपड़ी में आकर विराजमान हुए। रामानंद जी जब नहाकर देखा बच्चा है नहीं, सोचा चला गया होगा, रोशनी होगी है, सूर्य उदय हो चुका था। रामानंद जी भूल गया उन बातों को नहीं याद रही। अब कुछ दिनों के बाद परमेश्वर कबीर जी जो 5 वर्ष में थे, गले में कंठी और माथे पर तिलक ला रखा, वैष्णव साधुओं जैसी वेशभूषा बना के, और वहाँ पहुँच गए जहाँ रामानंद जी का एक शिष्य विवेकानंद विष्णु पुराण की कथा कर रहा था। और वो कह रहा था कि ब्रह्मा विष्णु जी अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, ये इसका कोई माता पिता नहीं है, और यही 3 रूप धारण करके सबकी व्यवस्था करता है। शिव और ब्रह्मा का रूप धारण करके यही सृष्टि, स्थिति और संहार करता है। तो वहाँ कबीर परमात्मा जी ने खड़ा होकर सत्संग के उपरांत प्रश्न किया कि हे ऋषि जी, आपने अभी बताया कि विष्णु जी के कोई माता पिता नहीं हैं। मैंने एक ब्राह्मण से कथा सुनी थी, उसने शिव पुराण में पढ़कर सुनाया था कि उसमें लिखा है रुद्र संहिता 6-7 अध्याय में कि विष्णु जी की उत्पत्ति दुर्गा और सदाशिव से हुई है। आप कह रहे हो कि माता पिता नहीं है। अब विवेकानंद ने उसी समय वो खोल कर देखा, वरुद्र संहिता उसमें जो का तो लिखा था, लेकिन उनके समझ में नहीं आई कि ये
किस दृष्टिकोण से यहाँ लिखा है, अनाड़ी थे, अज्ञानी थे। अब उसने सोचा तेरी तो बेइज्जती कर दी इसने, और अपनी इज्जत को बचाने के लिए ज्ञान को अज्ञान करने की चेष्टा की। और विवेकानंद ने पूछा कि तू कौन है, किस, तेरे को कैसे पता है ये वेद और वेदों के बारे में, पुराणों के बारे में तू कैसे जान सकता है? क्या तूने शिक्षा ग्रहण की है या तूने किसी को गुरु धारण किया हुआ है? तूने तिलक भी लगा रखा है? तो पर अब वो कबीर जी तो बोले नहीं, वो दूसरे जो श्रोता थे वो कहने लगे जी ये तो नीरू का बेटा है, दानक जुलाहा। तो उस रामानंद जी ने के शिष्य ने, विवेकानंद ने पूछा भी क्या तूने गुरु धारण कर रखा है, ये तिलक विलक लगा रहा तो? हाँ जी मैंने गुरु बना रखा है। कौन बना रखा है? कि जो आपका गुरु जी है वही मेरे गुरु जी हैं। तो विवेकानंद जी कहने लगे पता है मेरे गुरु जी कौन है? श्री श्री 1008 महर्षि रामानंद ब्राह्मण पंडित। वो तुम्हारे जैसे शूद्रों को, छोटे वर्ण वालों को दीक्षा नहीं देते। देखो रे लोगों कितना झूठा है, कपटी है। वो यथार्थ बात से ध्यान हटा दिया उन श्रोताओं का और पीछे पड़ गया भगवान के, और कहा देखना कल गुरुजी को जाकर आज शाम को बताता हूँ, कल तेरी साथ आवेगी, तेरे को डंडे लगाएंगे गुरुजी, तेरे को उनके सामने खड़ा करूँगा। आ जाना श्रोताओं, तुम भी देखना कितना झूठा है। कबीर जी ने उनको कभी नाम, रामानंद जी ने कभी इनको नाम नहीं दिया। अपने आत्माओं कबीर जी घर न आ गए, और उधर से उस विवेकानंद जी ने महर्षि रामानंद जी के जाकर कान भर दिए, हे महाराज जी, हे गुरु जी, हमारा तो घर से बाहर निकलना दूभर हो गया, हमारी नाक काट दी। एक जुलाहे धानक का लड़का आपको अपना गुरु बताता है, भगवान हमारी तो इज्जत माटी में मिल गई। सब कहते हैं कि तुम्हारे गुरु जी इतने डूब गए ब्राह्मण होकर शूद्रों को शिष्य बनाने लग गए। अब रामानंद जी को नींद नहीं आई रात ने, गोया तो बहुत बूंदी करी मेरे साथ, मैं तो कभी शूद्र को नाम देता ही नहीं। कहा कि सुबह लाओ उसको पकड़कर और बुला लो उन श्रोताओं को जिनके सामने उसने ऐसा ऐसा कहा है, और कल देखना तुम्हारे सामने उसको झूठा सिद्ध कर दूंगा। वो हजारों शिष्य और बुला लिए, और ब्राह्मण और बुला लिए, और दर्शक भी आ गए। परमात्मा पक्का काम करते हैं, कच्चा नहीं करते, कि कहीं हमारे तीना बात ना रह जाइए, सब ने पता लगना चाहिए। तो सभी श्रोता आगे, उधर से वो विवेकानंद लेकर 10 मस्टंडिया ने मूसल लठ लेकर और पहुंच गया जुलाहों की कॉलोनी में। पूछने लगा वो नीरू का घर कहाँ है। अब वो इधर उधर घूम रहे थे तो एक माई ने पता लग गया, वो नीमा के पास आई कि तुम्हारे साथ किसी का कुछ झगड़ा हो गया क्या? 8-9 ब्राह्मण आ रहे हैं लठ लेकर तुम्हारे घर को पूछ रही है, क्या बात होगी। वो जान की उसको नीमा को तो पता था कि कबीर जी के रोज उलाने आया करते। कोई ब्राह्मण आके कहता ये हमारी कथा में जाके दखल देता है, ये उल्ट सुल्ट बातें करता है, इसको मना कर लो, अपने को हमारे यहाँ नहीं आवे। अब कबीर जी जाते थे, कोई सत्संग कर रहा होता था, उस ऋषि के सामने प्रश्न कर देते थे, उसके पास जवाब नहीं होता था, तो फिर वो उल्हाना लेकर आता था नीरू के घर पे, तेरे बेटे ने मना कर ले, यूँ हमारे रंग में भंग डालता है। तो नीमा ने सोचा यूँ कल फिर किसी ने छेड़छाड़ आया और खाली में इस कबीर ने यूँ नहीं जीण दे मेरे को। अब कबीर जी को जाकर सूत्या उठाया कि बेटा खड़ा हो तू। कहा क्या हो गया मम्मा? कि वो 8-10 ब्राह्मण आन लग रहे हैं बेटा हमारे घर की तरफ, तूने किसी को कुछ कह दिया? अक नहीं माता जी, मैं किसी को बुरा नहीं बोलता, मैं सच कहता हूँ, ये मुझे मारने लग जाते हैं। अब नीमा बोली तने सच कहने का ठेका ले रखा है, तो मत ना छेड़ा कर बेटा, ये कसाई है, तने मार देंगे और गिल्ला मैं मरूंगी, फिर मैं जी नहीं सकती तेरे बिना, तो इनको छेड़ा ना कर मेरा बेटा, मान जा मेरी बात। अगना माँ मैं कति नहीं छेड़ता, मैं इनको कति कुछ नहीं कहता, मैं तो सत प्रश्न करता हूँ, इनके पास जवाब नहीं, ये दुश्मन बन जाते हैं, मैं क्या करूँ। तो माँ की तो चुप कराती है कि तू मत कहा कर किसी से कुछ भी, पर क्यों कर डटे, आते इसी काम के लिए रे भगवान। तो उसको कहा तू आजा पीछे, झोंपड़ी के पिछली साइड में लुटा दिया, बेटा उठिए मत जब तक मैं ना कहूँ। और ऊपर ये फटे पुराने कपड़े
कोई गदला दरी घेर दिया तो चुपचाप लौटा रही है, बोलिए मत बेटा। अब उधर से वो पहुंच गए लठ मोगर, और उसके खड़े होकर द्वार पर ऐसे लाठियां पीट रहे हैं। कहाँ है तेरा वो कमबख्त कबीर, निकालो उसको बाहर। अब नीमा कहने लगी कि ब्राह्मणों, मेरे बेटे ने क्या कर दिया तुम्हारा, अब पता चलेगा तेरा बेटे ने नाक में दम कर दिया हमारे। वो कहता है रामानंद जी से मैंने नाम ले रखा है, ये धानक दुल्हे का बेटा, और हमारी बेइज्जती कर दी इसने भरी सभा में। आज रामानंद जी के सामने इनको पेश करेंगे ऋषि जी के। वो कहाँ है वो पूछ रहे जी। ना मेरा लड़का ऐसा नहीं कर सकता, मत मारो मत मारो। और वो अंदर बढ़ गए, अंदर घुस गए, जा करके वो उनकी झोपड़ी के कपड़े वो उठा पटकें हैं, तो चारपाई आडी टेढ़ी कर दी, कहाँ है, नीचे छुपा है। और माता हाथ जोड़े खड़ी है, रो रही है कि मुझे बता तो दो, मैं आगे से मना कर दूंगी, तुम्हारे को कुछ नहीं कहेगा मेरा बेटा। कि नहीं, आज उसको हम नहीं बख्शेंगे। अब कबीर जी ने सोचा ये माँ को घनी दुखी करेंगे, और मैं पेश हो जाता हूँ। बाहर खड़ा हो गए, वो हटा कर दरी दूरी घेर के एक लोहा और खड़े हो गए, और कहने लगा विवेकानंद, ए पंडित जी, झोंपड़ी के पीछे खड़ा हूँ मैं। अब वो तो भाग कर गए पीछे ने, और जाते ही पकड़ ली बाँ दोनों दुष्टों ने। अब माता जो नीमा थी वह अपने पुत्र से लिपट गई, अब मत ले जाओ मेरे बेटे को, मुझे मार लो, मुझे सजा दे दो, इसको ना ले जाओ तुम। अब उस माई के लठ मारे, मुक्के मारे, हाथ छुटवा दिए, वो लुहान कर दी, गली में पटक दी, बेहोश हो गई। अब इतने में नीरू भी आ गया, कहीं बाहर घूमने गया था, उसने भी रास्ते में बच्चे को छुटवाने की चेष्टा की, उसको भी लठों से पीट दिया और अचेत हो गया। उनके जाने के बाद कॉलोनी के लोग उनको उठा करके घर लाए, कई घंटों के बाद उनको चेत आया। तब तक परमात्मा को ले जाकर रामानंद जी के सामने पेश खड़ा कर दिया 5 वर्ष का बालक। रामानंद जी ने क्या किया, उस दिन अपनी झोपड़ी के सामने, अपनी कुटिया के सामने पर्दा लगा लिया कि सामने श्रोता को मैं ये प्रमाणित कर दूंगा कि मैं इन शूद्रों का मुख भी नहीं देखता, इसने झूठ बोला है, मेरे से नाम लिया है। और रामानंद जी अपनी कुटिया के अंदर बैठा है, कबीर जी को सामने लाकर खड़ा कर दिया कि लो स्वामी जी, ये आ गया है दुल्हे का बेटा, वो धानक का पुत्र कबीर। रामानंद जी अंदर से बोलते हैं। अब क्या वार्ता होती है। रामानंद जी ने पूछा, तू कौन है, तेरी क्या जाति है? तो कबीर परमात्मा क्या उत्तर देते हैं, सूक्ष्म वेद पढ़ के सुनाता हूं आपको। सूक्ष्म वेद। 5 वर्ष के जब हुए काशी मंज कबीर, दास गरीब अजब कला, ज्ञान ध्यान गुण थीर। आडा पर्दा लाए कर रामानंद बूजंते, गरीब दास कुलंग छवि ही अदर धार कूदंत, अदर ढाक कूदंत, ढाक लाओ। अब रामानंद जी झोंपड़ी में खड़ा है अंदर कुटिया में, और कबीर परमात्मा बाहर खड़े हैं, और इतना गुस्से में है अंदर से जैसे कुरंग हिरण कुजा कर खड़ा है। अन्यों का तू झूठ है, कपटी है, इतना गुस्से में हो रहा, और बाहर सुनावा ऊंचा ऊंचा बोल के बाहर श्रोता भी सुनते होंगे। कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है, दास गरीब आधीन गति ही बोलत है बलि जाऊं मैं। रामानंद जी ने पूछा, तेरी कौन जात है, तेरा कौन पंथ है, अगर तूने नाम लिया है मेरे से तो ये बता कि तेरा कौन सा पंथ है, कौन सा मार्ग है, वे ऑफ वर्शिप कौन से प्रभु की है। कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम, दास गरीब आधीन गति फिर बोलत है बलि जाऊं मैं। जैसे गुरु शिष्य के सामने एक दूसरे का व्यवहार होता है, ऐसे ही परमात्मा विनम्र भाव से होकर के ऐसे खड़े हैं और बोल कह रहे हैं। रामानंद जी ने ये पूछा कि कौन तुम्हारी जाति है, कौन तुम्हारा पंथ, और के तेरा नाम है, कौन सा नाम है तुम्हारा तेरे भगवान का। क्या बताते हैं, जात हमारी जगत गुरु
और परमेश्वर है पंथ। दास गरीब लिखत पड़े मेरा नाम निरंजन कंते। अब परमात्मा ने कहा कि जाति पूछा है तो मैं जगत का गुरु हूँ, सारी सृष्टि को मैं ही तत्व ज्ञान देता हूँ, मैं जगत गुरु हूँ। और मेरी भक्ति विधि, मेरा कौन सा मार्ग है? परमेश्वर का मार्ग है। एक तो ईश तो है ये ब्रह्म, सर्वब्रह्म जिसको कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 भगवान बताए हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। 16वें श्लोक में 15वें अध्याय के फिर 16 में बताया कि ये इन दोनों भगवानों के भी और इनके अंतर्गत प्राणियों के भी स्थूल शरीर नाशवान है और जीवात्मा तो सबकी अमर होती ही है। 17वें श्लोक में गीता जी अध्याय नंबर 15 के बताया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। और ये लोकत्रयम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा तो इन दोनों से कोई और है, वो श्रेष्ठ प्रभु है। और गीता जी अध्याय नंबर 15 में श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सनातन परम धाम को प्राप्त हो। तो कबीर जी कहते हैं मैं वो परमेश्वर हूँ जो तेरी गीता और वेदों को बोलने वाला, जिसकी शरण में जाने को कहता है। तो मेरा वो पंथ है, जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ। दास गरीब लिखत पड़ा मेरा नाम निरंजन कंत। अब जैसे निरंजन का अर्थ होता है जो माया से लिप्त ना हो वह प्रभु। अब ये काल है ज्योति निरंजन, हम संक्षिप्त में इसको भी निरंजन कहने लगे। जैसे ब्रह्म का अर्थ भगवान होता है, ब्रह्म प्रसिद्ध हो गया यू काल, इसलिए परब्रह्म कहना पड़ा। जो इससे दूसरा भगवान है उस 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, और ये केवल ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और फिर परम अक्षर ब्रह्म कहना पड़ा हमने जो सबका मालिक है। तो इसलिए ये निरंजन कंत यानी परमात्मा सबका स्वामी, कंत माने पति, परमेश पति, वो सबका पति मैं ही हूँ, यो मेरा नाम है। अब रामानंद बोला अरे बालक सुन दुर्बुद्धि घटमट तन आकार, और दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सर्जनहार। अब गरीबदास जी चित्रण कर रहे हैं, अपनी आंखों देखा वो दिव्य दृष्टि से हाल के वार्ता हुई थी कि रामानंद जी बोला रे दुर्बुद्धि बालक सोच समझ कर बात करे, तेरा आकार दिखाई देता है, तू मनुष्य सामने खड़ा है और तू अपने आप को भगवान कहता है। भगवान तो निराकार है। वो सबकी बुद्धि उल्टी फटोरी थी इससे बात पे। रे बालक सुन दुर्बुद्धि घटमट तन आकार, दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सिरजनहार। अपने आप को भगवान ने जो भगवान कह दिया तो दर्द हो गया, दुख मान्या उस रामानंद जी ने। और के बुरी भरी के कटी जली बातें कही, तुम मोमन के पालवा जुल्हे के घर बास, दास गरीब अज्ञान गति ही एता दृढ़ विश्वास, मान बढ़ाई छोड़कर बोलो बालक बहन, दास गरीब अधमुखी ही एता तुम गठफैन। अब क्या बताते हैं कि तुम मोमन का पालवा, मोमन के एक मुसलमान जो लाएगा घर तक तू पढ़न लग रहा है और अपने आप को भगवान कहता है, यानी इतनी। फिर क्या बोला, तर्क तलु से बोलते रामानंद सुरज्ञान, दास गरीब कुजात है ना आखिर नीच निदान। रामानंद ने बोला तो तेरे ना तो तेरी माँ का बेरा ना तेरे बाप का, तो कुजात है और नीच जाति का, इसलिए तू बकवाद कर रहा है, अपने आप को भगवान बता रहा, तेरे लाज शर्म को ना। कितनी कटी जली बातें कही। और फिर भी परमात्मा हाथ जोड़े खड़े हैं, नो नवी नंबर होकर जैसे गुरु के सामने शिष्य को रहना चाहिए। परमात्मा ये रोल करने आए थे कबीर जी कि पुण्यात्माओं यदि मुझे पाना है तो इस गंदे लोक में अभिमान ना करियो। और यहाँ अभिमान तो सबसे पहले होता है, माड़ी सी थोड़ा सा धन हो जा, थोड़ी सी सुंदर काया हो जा, अच्छा बल हो जा शरीर में, या 5-7 लट्ठणियाँ हो जा घर में, बस उद मुस्तार दे है। कहते हैं वीर नंबर रहना, ऐसे प्यार से रहना, तुम यहाँ से निकलो मेरे पास पहुँच जाओ। महके बदन खुलास कर सुन स्वामी परवीन, दास गरीब मनी मरे में आजिज आधीन। क्या बताते हैं, ए स्वामी सृष्टा में परमात्मा बोले कि ए गुरु जी आप जो कह रहे हो, मैं नीच कहो चाहे मुझे कुजात कहो,
चाहे कुछ भी कहो, आप मेरे गुरुजी, मैं आपका बालक, लेकिन मैं हूँ वही जो मैं कह रहा हूँ। क्या बताते हैं? ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमरे तीर, और दास गरीब अधर बसूं मैं अवगत सत कबीर। ए स्वामी, स्वामी गुरु जी को कहते हैं, ए स्वामी सृष्टा में, सारी सृष्टि का रचने वाला मैं ही हूँ, और ये पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड मेरे ही आधार हैं। ये सृष्टि हमरे तीर, और मैं ऊपर सतलोक में रहता हूँ। अवगत सत्य कबीर, अवगत जिसके इस बारे में कोई नहीं जानता, मैं वो अविनाशी परमात्मा हूँ, सत कबीर। सुन रामानंद राम हम, मैं बावन नरसिंह, दास गरीब सर्व कला, मैं व्यापक सर्वंग। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, कहे कबीर इस वियोग को समझ न सकता कोई। क्या कहते हैं रामानंद जी को कि या मैं तो इस सृष्टि ने रोता फिरूँ हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, मेरे पास आ जाओ, तुम मेरे बालक हो, मैं भगवान हूँ, तुम्हें सुखी कर दूंगा, सतलोक में ले चलूँगा। और ये रोते फिर रहे, हे भगवान, हे परमात्मा, तू कहाँ गया, हमें मिल जा, हमें मोक्ष दे दे, हमारे दुख दूर कर दे। अब इस अज्ञान आधार से, अज्ञानियों की सोच, जो ज्ञान के आधार से आप भगवान को पहचान नहीं रहे, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, क्योंकि पिता अपने बच्चों, जिसके बालक दुखी हो जाओ, पिताजी सुखी नहीं होता। कहता मैं तो तुम्हें रो रहा हूँ कि तुम मेरे पास आ जाओ, इस काल की भांगने त्याग दो, इस माया भी मैं ही दूंगा, तुम्हें सुख भी मैं ही दूंगा। ये काल तुम्हें सुख नहीं दे सकता, केवल दुख दे सकता है। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, या सृष्टि रोवे मोहे, और कह कबीर हमारे वियोग को समझ नहीं सकता कोई। ये महाराज जो वियोग हो रहा है, हमारे बीच में जो दरार आ गई है, अब इसने कुकर समझा है, ये तो भगवान ढूंढते फिरे, और मैं को मैं भगवान हूँ, ये मुझे परमात्मा मानते नहीं। बता, इस बीच के अंधेरे ने, इस द्वार ने कौन हटावे? तो उसके लिए इस दास को भेजा परमात्मा ने। परमात्मा खुद आए थे, जब भगवान आ जाने का मैं भगवान हूँ, कोई नहीं माने। जैसे यहाँ कोई एक आदमी जान लाग रहा है, और वो डिप्टी कमिश्नर था, सारे उसका खोआ मार के, मेले है कब था, सारे खोआ मार के लिकड़े, ऐसे जैसे धक्कम धक्का हो ही रहे थे, तो चल जान के नहीं मारे थे, ऐसे नो खस के सभी निकल रहे थे। और एक ने नो बता दिया डीसी साहब हैं, तो सारे रास्ता दे दिया, नो दूर जो डीसी साहब आगे, फिर वो रास्ता मिल गया। तो ऐसे ही यदि परमात्मा आकर खुद कहें तो सारे खोआ मार के लिकड़े, और कोई दास बता दे ये भगवान है, इसमें ये गुण है, तो फिर उसको पहचान जाते हैं, उसको आसान हो जाता है सारा काम। तो ऐसे ही पुण्यात्माओं, ये परमात्मा कबीर जी ने दास की ड्यूटी लाई कि इन अपने भाई बहनों को और मेरे बारे में सच्चाई बता दे। अब ये समझेंगे, क्योंकि वही ज्ञान, वही लीला 600 साल पहले करके गए, और आज वही कर रहे हैं इस दास के माध्यम से। अभी आपके सामने एक अनमोल उदाहरण, एक दो ऐसे प्रमाण है, वो दिखाएंगे जिनको परमात्मा ने अनहोनी की है। वैसे तो सभी के साथ अनहोनी कर रहे हैं, अनहोनी को होनी परमात्मा ही कर सकता है, और दूसरे के बस की नहीं। मासा घटे ना तल बदय विद ना लिखे जो लेख, और साचा सतगुर मेट के ऊपर मार दे मेघ। अब आपको वर्बली सुनाता हूँ, एक सूक्ष्म वेद तो बहुत लंबा चौड़ा है, इसको फिर कभी मालिक की जब पूरा निर्णय हो जाएगा आपके हृदय में, उससे मैं ये कथाएं सुनाया करूँगा, आपकी आँखों में दांसों नहीं सो क्या करेंगे। इतनी अनमोल, इतनी प्यारी कथाएं परमात्मा की। अभी तो दास आपके अज्ञान को हटाने के लिए रेग मार रहा है, और फिर पेंट करूँगा आपके हृदय में इस अमर भगवान की लीला का। तो फिर क्या हुआ, रामानंद जी ने सोचा भाई यो बालक तो घनी ऊंची ऊंची बात कर रहे हैं, इतनी कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर से। तो भगवान के चाहने वाला था ही रामानंद जी। तो उसने कहा कि ठीक से बच्चा तू थोड़ी देर खड़ा हो जा, मैं अपनी क्रिया कर लूँ। अब रामानंद जी अपने अंदर बैठ के, पर्दा लगा हुआ कुटिया पर, अंदर बैठ के कर्मकांड करता था मानसिक। तो वो क्या करता था, प्रतिदिन भगवान विष्णु की जैसे कल्पना से मूर्ति बनाई, उसको सारे कपड़े उतारे। कर्मकांड ऐसे ही करते हैं
कि भगवान की मूर्ति सालग्राम के सारे धोती कुर्ता टोप ऊपर का मुकुट माला सब उतार कर स्नान कराते हैं स्वच्छ जल से, फिर सारे कपड़े धोए हुए पहना देते, धोती पहना देते हैं, कुर्ता पहना देते हैं, गले में कंठी डाल देते हैं माला, और ऊपर मुकुट रख कर फिर तिलक कर देते हैं। ये उस दिन का कर्म कांड पूरा हो गया। तो रामानंद जी ऐसे कर रहा था, तो उसने मानसिक थी वो, मन में कोई सामने मूर्ति नहीं थी, कल्पना से कर रहा था, मानसिक पूजा करता था वो। तो उसने सारे कपड़े उतार कर नवा धवा दिए भगवान ठाकुर जी को, और कपड़े पर आ दिए, मुकुट रख दिया, तिलक लगा दिया, लेकिन कंठी डालना भूल गया, माला डालनी भूल गया। अब मुकुट रखने के बाद मुकुट नहीं उतार सकते उस दिन, जब उतार दिया तब पूजा खंडित हो जाएगी, और जब कंठी ना डाली, माला नहीं डाली, तो पूजा खंडित अधूरी रहेगी। अब रामानंद जी ने सोचा या माला डालनी रहेगी, और मुकुट रख दिया। तो उसने क्या किया, मुकुट ऊपर के माला डालनी चाहिए। अब वह मुकुट माला मुकुट में फंस गई, मुकुट में माला फंस गई, वह अंदर ना गई। अब रामानंद जी बड़े चिंतित हुए, अपने आप को कोस रहे हैं कि इतने दिन के जीवन में भक्ति काल में मेरा कभी पूजा खंडित नहीं हुई थी, आज मेरा कौन सा पाप कर्म मर गया। पुण्यात्माओं, जो भक्त आत्मा होते हैं उनका एक दिन भी नागा हो जाना किसी भी भक्ति से, तो उनने मुश्किल में जाकर बहुत चिंता होती है। तो रामानंद बहुत चिंतित हो रहे, मन मन में ऐसा सोच रहे हैं। तो बाहर से कबीर परमेश्वर 5 वर्ष की आयु के कहते हैं कि स्वामी जी इसकी गुंडी खोल लो, गांठ खोल के, और फिर गले में डाल के गांठ लगा दो, मुकुटरा उतारना पड़ेगा आपको। अब रामानंद जी किसकी गांठ खोल रहे थे, और के मुकुट, ना कोई माला थी ना मुकुट था, कल्पना कर रहे थे, मन में सोच रहे थे। और बाहर खड़े परमात्मा ने उसको सारा बता दिया, तेरे ऊपर किस टेंशन में है तू, इस टेंशन का समाधान तेरा यू है, ऐसे कर ले। रामानंद जी तो चाहती भगवान की, एकदम डोडी पर्दा दूर फेंक दिया। और वो था ब्राह्मण, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, पंडित सोए जो पिंड की जाने। वो वास्तव ब्राह्मण था, उसने चाहती भगवान की, उसने समाज नहीं देखा, ना जात देखी, ना वर्ण देखा, उसने भगवान देखा। पर्दा दूर फेंक के, और सबके सामने वो हजारों की संख्या में विराजमान थे वह ब्राह्मण श्रोता दर्शक, उनके सामने उस 5 साल के बालक को अपने सीने से लगा लिया। और सीने से लगा, उनका इतना नरम शरीर जैसे रुई हो। वो तेरा गजब हो, वो मान गए। रामानंद जी कहने लगे कि मन की पूजा तुम लखी मुकुटमाल प्रवेश, और गरीबदास तेरी गति कौन लखे, के वर्ण के भेष। तो रामानंद जी कहता है परमात्मा तने क्यों कर पहचाना है, हम आपने मेरे मन की बात बता दी, तुम पूर्ण ब्रह्म हो, और तुझे कैसे पहचाने, किस वेशभूषा में खड़ा तू 5 वर्ष का बालक धोती कुर्ते में, और जुल्हे वर्ण में तू उत्पन्न प्रगट हो रहा। तो आपको पहचानना भी चाहे तो कैसे पहचान सकता है। कहते मन की गति तुम लखी मुकुटमाल प्रवेश, और गरीबदास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण के भेष। अब आसपास खड़े लोग देख रहे हैं कि रामानंद 104 साल के वृद्ध और 5 वर्ष के बालक को सीने से लगा लिया। फिर परमात्मा ने, क्योंकि सारा क्लियर कंस्ट्रक्ट करना था, फिर रामानंद जी को थोड़ी सी दुर्बुद्धि दे दी। रामानंद जी बोले, बच्चा एक बात तो मैं समझ गया कि आप मेरी ये फर्क निकालना चाहते थे कि मैं जात पात में घना भेद करता हूँ, और परमात्मा ने प्रवचन किए तो 5-10 मिनट, तो वो मान गया कि हाँ यह मेरी गलती थी कि मैं जात पात के आधार से किसी दूसरे को भक्ति मार्ग नहीं बताता था। आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा, मेरे पास कोई भी आएगा उसको नाम दे दिया करूँगा, दीक्षा दिया करूँगा। ठीक। फिर तो रामानंद के मन में दुर्बुद्धि आ गई कि बच्चा एक बात बता, तू मुझे गुरु बताता है, मैंने तेरे को नाम कब दिया। कबीर जी ने बताया कि एक बार आप ना गंगा में स्नान करने के लिए गए थे, और वहाँ मैं पैड़ी पे लेटा हुआ था, आपकी खड़ाऊँ लगी थी, आपने कहा बेटा राम राम बोल, और आपने मुझे नाम दे दिया, मैं राम राम, मैं आपका मंत्र लिए हुए हूँ। अब रामानंद जी बोले, बेटा वो तो 2.5 वर्ष का बालक था, तू तो बहुत बड़ी आयु है तेरी।
क्योंकि 2.5 वर्ष के बालक की 5 वर्ष के बालक के शरीर का डबल डिफरेंस हो जाता है। तो कभी परमात्मा ने क्या लीला की कि वहाँ एक सेवक की खाट थी चारपाई, उस पर 2.5 वर्ष का बालक बढ़कर लेट गए और 5 वर्ष के बालक के रूप में सामने खड़े हैं। तो परमात्मा कबीर साहब जी ने कहा कि देखो स्वामी जी, ऐसा था मैं। जब रामानंद जी ने देखा चारपाई पर 2.5 वर्ष का बालक लेट रहा और 5 वर्ष के रूप में सामने खड़ा। अब रामानंद जी ने 6 बार तो इधर देखा, 6 बार इधर देखा, आंखें मलमल कर देखा कि तेरा धोखा लग रहा हो। तब 2.5 वर्ष का बालक वहां से उठा, 2.5 वर्ष वाला स्वरूप वहां से उठा और 5 वर्ष वाले रूप में समा गया। अब रामानंद जी के तो सिट्टी फट्टी गुम होगी, अकबाइयो बालक को ना, ये बालक नहीं, ये तो कोई और बात है। कहने लगा बच्चा एक बात और बता दे, ये मन बड़ा कसूता है, ये जल्दी सी सेट नहीं होता, पर परमात्मा के पास सारे हथियार, इसके सारे बल काट देगा। रामानंद जी जो बोला, मैं क्या नाम, मैं बताओ मैं क्या नाम देता हूँ। परमात्मा बोले आप ओम नाम देते हो, क्योंकि पहले छुपा कर इसको छुपा कर रखा जाता है, सार्वजनिक नहीं, कोई शिष्य नहीं कर सकता मंत्र को, ये सबको वचन दिलाया जाता था। तो उसने पता था कि तेरे शिष्य तो नहीं बता सकते क्या नाम देता हूँ। तो परमात्मा बोले आप ओम नाम देते हो। ओहो, फिर कहने लगा भाई मैं एक कंठी भी देता हूँ, क्या वो कंठी है तेरे पास? नीचे तो निकाल कर कमीज के नीचे तो, यार ये गुरुजी आपने दी थी। अरे तेरा गजब यो, मन कद दी थी भाई। आप ना जब पौड़ियाँ पर गए थे, आप एकदम आपने कहा था राम राम बोल रहा, कंठी मेरे गले में डाल दी थी आपने। अब रामानंद जी जान गया कि वह कंठी पंठी का चक्कर कोई नहीं, तो और बात से उस बच्चे को कहने लगा, बच्चा मैं तेरे से अलग से बात करना चाहता हूँ। आजा स्वामी जी, गंगा के किनारे जा बैठे दोनों गुरु चेले। तब सारी फड़क काट दी रामानंद की। रामानंद जी को 4-5 श्लोक गीता जी के बताए कि तू आप कह रहे हो कि श्री कृष्ण जी और विष्णु जी के उपासक को विष्णु जी ने गीता बोली, वो तो खुद कहते, और आप इसको अविनाशी बताते हो, इसका जन्म मृत्यु नहीं बताते हो। देवी पुराण 3 स्कंद में ऐसा ऐसा लिखा है, क्योंकि विद्वान था, उसने पढ़ रखी थी, तुरंत मान गया हाँ बच्चा ऐसे ही लिखा है, ये तो हाँ बिल्कुल ऐसा ही। हमारी तो बुद्धि भ्रष्ट हो रही थी, हम रोज पढ़ा करते, मेरे समझ में ना आई यहाँ क्या लिखा है, आपने आज मेरी आँख खोल दी। और आप कहते हो गीता जी विष्णु जी ने बोली, चलो आपकी बड़ी बात कर देते हैं, कृष्ण जी ने बोली, वो तो खुद कहता है 4th अध्याय के 5वें श्लोक में, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता ये अविनाशी कहाँ से हुआ। और गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब बुद्धिमान को तो समझाया जा सकता है जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान है ग्रंथों का, और जिस नाड़ी ने ना कदे ग्रंथ पढ़ रखे, लोक वेद रट रखा है, उसको समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। रामानंद जी बोला बच्चा बात तेरी सारी सच्ची है, पर अब आप जो सतलोक बता रहे हो, हमने तो किसी से सुना है कोई नहीं, कोई सतलोक भी है ऊपर है, और आज आपने इन सदग्रंथों में प्रमाण कर दिया। तब रामानंद जी का फेर फड़क रहेगी कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मेरी समाधि लगती है, मैं समाधिस्थ होता हूँ। परमात्मा बोले समाधि ला, देखो कहाँ तक जाते हो। 5 वर्ष की आयु के बालक 104 वर्ष के बूढ़े उस वयोवृद्ध महर्षि के सामने बैठे हैं, और वो समाधिस्थ हो गया रामानंद जी 104 वर्ष के महात्मा। अब वो त्रिवेणी तक जाता था, वहाँ 3 रास्ते बन जाते हैं, त्रिकुटी के पास 3 रास्ते बन जाते हैं। अब वहाँ जागरूक से आ गई, ये पता नहीं कि जाऊँ, तो परमात्मा जैसे सोपन होता है ऐसे साथ की साथ आगे खड़े हो गए जाकर त्रिवेणी के ऊपर, उसी 5 वर्ष के बालक रूप में। और वहाँ कहने लगे स्वामी जी ये तेरे 3 रास्ते हैं, इधर तो जाएगा स्वर्ग को, इधर वाला जाएगा 88,000 खेड़ों में, और ये जाता है ब्रह्मलोक में।
अब तेरा ब्रह्मलोक को इस सामने वाले द्वार को खोलने का, 11वें द्वार को खोलने का मंत्र तुम्हारे पास नहीं है और ये खुल नहीं सकता तेरे मंत्र से। और आप विष्णु जी के उपासक हो, विष्णु लोक में जाओगे, वहाँ अपना किया कर्म पुण्य भोग कर फिर 84 लाख योनियों में आओगे। तो परमात्मा ने सतनाम सुमरण किया, दिखाया उसको कि मैं अब देखो सतनाम सिमरण करता हूँ, ये सामने का द्वार खुल जाएगा। अब सतनाम का सुमरण करते ही वो 11वां द्वार खुल गया और परब्रह्म के लोक में प्रवेश हो गए। आगे जाके परमात्मा सतलोक में उस आत्मा को लेकर गए। वहाँ परमेश्वर दूसरे रूप में कबीर जी एक ऊंचे सिंहासन पर, बहुत बड़े गुम्मट में, गुम्बज के अंदर ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं। उनका इतना तेजोमय शरीर है, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा तो भी फीके पड़ जा। और कबीर जी 5 वर्ष के बालक नीचे से गए, वहाँ जा कर के उस अपने ही दूसरे स्वरूप पर चौर करने लगे, सेवा करने लगे, चाकरी करने लगे। रामानंद जी ने सोचा परमात्मा तो ये है परमेश्वर जो तख्त पर बैठा है, सिंहासन पर विराजमान है, और कबीर यहाँ का कोई गण होगा। इतने में वो तेजों में शरीर खड़ा हुआ सिंहासन से, और कबीर 5 वर्ष के बालक कबीर जी विराजमान हुए सिंहासन पर, ऑल ओवर कंट्रोलर के सिंहासन पर। और वो तेजों में शरीर वाला भगवान उस 5 वर्ष के बालक पर सेवा कर रहा है, चौर करने लगा। अब रामानंद जी की बुद्धि काम करना बंद होगी करगी कि ये के चक्कर इस बालक जुलाहे के बालक पे, और भगवान चौर कर रहा है। इतने में क्या हुआ कि वो तेजों में शरीर जो था वो 5 वर्ष के बालक में समा गया। अकेले कबीर जी 5 वर्ष के बालक स्वरूप में उस विराजमान, उस सिंहासन पर विराजमान रहे, और चौर अपने आप ऑटोमेटिकली सेवा कर रहा है। तब कबीर जी कहने लगे कि जाओ स्वामी जी वापस चलो। जब वापस आया स्वामी दान, और वो क्या नाम है रामानंद, जब उसकी समाधि टूटी और सामने क्या देखा कि वही 5 वर्ष का बालक सामने बैठा है, चरण पकड़ दिए। और 104 साल का बूढ़ा कहता है कि 2 ठौड़ है, एक तू भया एक से 2, और गरीबदास हमकार ने तुम आए हो मगजो, कि दोनों ठोड़ तू ही है और मेरे कारण ही तुम यहाँ पर आए हो। 2 ठोड़ है, एक तू भया एक से 2, और गरीबदास हमकार ने आए हो मगजो, यानी आप तो हमारे कारण ही वहाँ से चलकर यहाँ पर आए हो। मगजो माने यानी रास्ता नाप कर यहाँ पर आए हो। मैं भगता मुक्ता भया कर्म कुंड बयाना से, 2 ठौड़ है एक तू भया एक से 2, गरीबदास हम कारणे आए हो मगजो। मैं भगता मुक्ता भया कर्म कुंड भया नाश, और गरीबदास जी बोल रहे हैं गरीबदास तुम पूर्ण ब्रह्म हो गया दृढ़ विश्वास है, कि मेरे को पूरा विश्वास हो गया कि तुम पूर्ण परमात्मा हो, कि 2 ठौड़ है एक तू, यानी ए परमात्मा तू ही दोनों स्थानों पर विराजमान है, और वहाँ से चलकर तू यहाँ हमारे लिए आया है। इस प्रकार परमेश्वर कबीर जी ने उस रामानंद जी के उस भ्रम का निवारण किया। उस 104 साल के बालक ने कहा कि मैं आपका भक्त और आप मेरे गुरु जी, कबीर जी को कहने लगे आप मेरे परमात्मा। तो कबीर जी ने कहा स्वामी जी देखो मेरे आदेश का पालन करो, आने वाले समय में ये काल का भयंकर जाल है, ये दुनिया, ये काल के दूत एक ऐसा कुंडी अड़ा देंगे हमारे भक्तों के सामने, न्यू कहेंगे कि कबीर जी ने कौन सा गुरु बना रखा था, आप मेरे औपचारिक गुरु बने रहो लेकिन भक्ति करो जैसे मैं कहूँ। तो क्या बताते हैं रामानंद से लक्ष्य गुरु ये तारे सिसके भाई, और चेल्या की गिनती नहीं जो पद में रहे समाये। कबीर गरीबदास साहिब जी कबीर जी के बारे में कह रहे हैं, अपने भगवान जी के बारे में, कि रामानंद से लाख गुरु, रामानंद से लक्ष्य गुरु। लक्ष्य मानो उन्होंने उद्देश्य बना रखा था विष्णु उपासना का,
वो कति दृढ़ थे उसके ऊपर, उसे हटना नहीं चाहते थे, उनको भी पार एक शिष्य बनकर उनको तब उद्धार किया। और शिष्यों की तय गिनती नहीं जो पद में रहे समाये, पद में समाना यानी शास्त्र अनुकूल उनके बताए अनुसार साधना करते हुए मर्यादा में जो रहे हैं उनकी ना जाने गिनती नहीं कितने पार कर दिए। अपुण्यात्माओं, उस समय परमात्मा कबीर जी के 64 लाख शिष्य हुए थे और ऐसे असाध्य रोग किए उनके, वो ज्ञान नहीं मानते थे उस समय। ज्ञान तो चलो विद्वान था, महर्षि रामानंद जी जैसे विद्वान पुरुष थे, उनको तो समझाना आसान था क्योंकि वे वेदों और गीता को जानते थे। और वो भी तब माने जब उनके सामने ऐसी लीला कर दी कि उसको टसमस होने की जगह नहीं रही। पुण्यात्मा थे, स्वीकार किया। अन्य जो 64 लाख से हुए को ज्ञान से नहीं हुए थे, क्योंकि ज्ञान को तो वो अज्ञानी ऋषि, नकली महर्षि, गुरु, ब्राह्मण न्यू क्या करते। कबीर जी अनपढ़ है, ये के जाने वेदों और गीता जी के बारे में, ये झूठ बोलता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की निंदा करता है, वेदों की निंदा करता है। तो इस प्रकार ज्ञान से नहीं माने थे, उनको इसे सुख दिए कि जिस कारण से जो भी मालिक की शरण में आता था, सच्चे दिल से भक्ति करता था, उसको राहत मिलनी शुरू होगी। एक मगहर देश है, मगहर देश है, मगहर स्थान है, इसमें गोरखपुर के पास। पहले वो बस्ती जिला में थे और अब उसका नाम ही संत कबीर नगर रख दिया उस जिले का जिसमें मगहर है। तो वहाँ एक बार अकाल गिर गया। आसपास के सब ने बता दिया, जंतर मंतर कराने वालों ने, पतरा देखने वालों ने, कि अभी 3 वर्ष तक इस क्षेत्र में वर्षा नहीं का योग नहीं है। हाहाकार मच गई, त्राई त्राई मच गई। तो बिजली खां पठान वहाँ का नवाब था, उसने भी अपनी प्रजा के दुख को देखकर आसपास सभी जंतर मंतर करने वालों को बुलाया, हवन करने वालों को बुला लिया, सबसे कुछ करवा लिया, पर वर्षा नहीं हुई। तब किसी ने बताया कि बनारस में एक कबीर नाम के महापुरुष रहते हैं, यदि वो कृपा कर दें तो थारा संकट दूर हो सकता है। और उसमें वीरदेव सिंह बघेल उनका शिष्य बन चुका था, काशी नरेश। तो वीरदेव सिंह बघेल के पास बिजली का पठान का संदेश आ गया कि उस ऐसा कोई संत बताया है और उसको हमारे यहाँ भेज दे। तो उन सैनिकों से वीर सिंह ने कहा कि बिजली खां पठान को कहना कि संतों को ऐसे बाई ऑर्डर नहीं बुलाया करते, और बुला भी लिया और उन्हें कोई आपका अपना आशीर्वाद ना दिया तो फिर भी बात बिगड़ी रह जाएगी। स्वयं आवे और मत्था टेके से और प्रार्थना करे। मरता क्या नहीं करता। बिजली खां पठान वहाँ का नवाब मगहर का वहाँ पर आया, परमात्मा से प्रार्थना की, परमात्मा चल पड़े। रास्ते में वहाँ एक सिद्ध बैठा था परमेश्वर ने, और वो था गोरखनाथ। परमात्मा जानते थे इनकी सारी जन्म हिस्ट्री। तो परमेश्वर ने कहा कि बिजली खां पठान तुम इतनी दूर आए, क्योंकि गोरखनाथ का वहाँ गोरखपुर है, वहाँ टीला है उनका। तो उसने सोची कि तेरे क्षेत्र में आकर कोई और महिमा दिखा गया तो तेरी लीला कम हो जाएगी, तेरी महिमा कम हो जाएगी। ये गोरखनाथ बहुत पहले हुआ है, लेकिन ये अब भी यहीं भटक रहे हैं। ये ऊपर के लोकों में देव पद प्राप्त है, ये फिर जब चाहे यहाँ आ जाते हैं वेश बदल कर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।